हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम फिनॉल की बाकी बची हुई रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज हम कौन कौन सी रिएक्शंस देखेंगे। यहाँ पर देखो, कोल्बे रिएक्शंस पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, उसके बाद रिएक्शंस पढ़ेंगे हम यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये जो रिएक्शंस है ये क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे और फोर्थ रिएक्शन होगा अपना रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ओके, इन रिएक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे। देखो किस तरीके से। सबसे पहले कोल्बेज रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शंस में क्या कहा है कि सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड at about 398 Kelvin and under the pressure of 6 atmosphere, it gives the salicylic acid. ठीक है, followed by acidification या acid hydrolysis gives the salicylic acid, या इसका दूसरा नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर दो स्टेप में रिएक्शंस होगी। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होगा। So when sodium phenoxide treated with the carbon dioxide at 398 Kelvin and under the 6 atmospheric pressure, ठीक है, it followed by acidification, it gives the salicylic acid। ये तो इसका स्टेटमेंट हुआ और रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन किस तरह से होता है। देखो, कोल्बेज रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, और इलेक्ट्रोफाइल पता है आपको कहाँ, ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे अटैक करता है। तो यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशंस पे अटैक करके आपको यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसिलिक एसिड बना के देगा। इसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बन सकता है, लेकिन यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये कंपाउंड जो है ये मेजर प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसी को लेंगे। अब देखो इसका रिएक्शंस कैसे होगा। सबसे पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनेगा, सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शंस को यानी कोल्बे रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन किस तरीके से होगा। देखो, फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिनॉल को रिएक्ट करेंगे हम एक्वस NaOH के साथ में। ठीक है, दिस फिनॉल रिएक्ट्स विद द एक्वस NaOH। इसको हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। अब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में रिमूव होगा। ये H+ हाइड्रोक्सिल आयन से अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, और इन प्लेस ऑफ दिस H+ सोडियम कैटायन ये किसके साथ में होगा, ऑक्सीजन एनायन के साथ में। तो यहाँ फिनॉल का कन्वर्शन किसमें होगा, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फिनॉल का कन्वर्शन होगा फिनॉक्साइड आयन में। हाँ, इसके साथ आप यहाँ पर Na+ भी लिख सकते हो जैसा है। ठीक है, या फिर सिंपल सा फिनॉक्साइड आयन भी ले सकते हो। तो सबसे पहले तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड आयन को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ओके, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट किस तरीके से होगा, CO2, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी ये स्पेसिस बनते हुए दिखाई दे रही है। अब ये किस तरीके से बनेगा, देखो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन का हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। ठीक है, ये तो सबसे पहले बनेगा। उसके बाद देखो फिनॉक्साइड आयन अब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होते वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन दो ऑक्सीजन से क्या है, डबल बॉन्डेड है। मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये रिएक्शंस किस टेंपरेचर पर होगा, 398 केल्विन एंड प्रेशर इज 6 एटमॉस्फेरिक नियरली अबाउट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अब ऑक्सीजन को मिली है इस बॉन्ड से, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, अब ऑर्थो पोजीशंस पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, इन दो ऑक्सीजन में से कोई एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है बराबर, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल करके काम करेगा, और ये आके अटैक कहां करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। तो फिर इससे कंपाउंड क्या बनेगा, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन के साथ इन्वॉल्व करेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उस वक्त क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन ये ऑर्थो पोजीशंस पे डीलोकलाइज हुए। इस इलेक्ट्रॉन पेयर के तरफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर ये कार्बन बॉन्डिंग बनाएगा
C डबल बॉन्ड O। उस वक्त ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा और सिंगल बॉन्डेड होकर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाकी जो दो बॉन्ड हैं वो एज इट इज होंगे। समझ में आया? अब ये COO के साथ में कांटेक्ट में क्या हो सकता है? सोडियम कैटायन तो सॉल्यूशन में है ही, यानी ये वाला स्पेसिस यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शंस क्या होगी? देखो यहाँ पर ये जो स्पेसिस यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होगा? कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ में नेगेटिवली चार्ज दिख रहा है और ये हुआ एरोमेटिक रिंग, लेकिन यहाँ पर एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है। ये एरोमेटिसिटी रिटेन करने के लिए गेन करने के लिए क्या होता है? इस कार्बन के पास में, एरोमेटिक कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से कहा जाती है जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन पहले लोकलाइज थी। ठीक है, उसी तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहां पे शिफ्ट होगा, वापस से यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बनेगा और उस वक्त ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्शन किस में हो रहा है? देखो, ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज एक्वायर करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए वापस से, और यहां पर एरोमेटिसिटी रिटर्न आ जाएगी यहां डबल बॉन्ड बनने से। अब जो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा? H+ के फॉर्म में। ये कहा जाएगा नेगेटिव के पास, और वो नेगेटिव कौन मिल सकता है इसको? इसी पोजीशंस पे जुड़ा हुआ जो ये COO एनायन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस एनायन को अप्रोच करेगा ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये जो COO एनायनिक जो आपको स्पेसिस दिखाई दे रही है, ये किस तरह से होगा? यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ में ये हाइड्रोजन क्या होगा? अटैच होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अब ऑर्थो पोजीशंस पे अटैच हो गया। अब क्या होगा? ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में होता है इसका एसिडिफिकेशन। ठीक है, या फिर आप इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हो। सो एसिडिफिकेशन अगर कराते हैं तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा या प्रोटॉन डोनेट होगा किसको? ऑक्सीजन को, और जिससे वाटर भी यूज कर सकते हैं, उससे भी हाइड्रोजन प्रोवाइड हो सकता है। तो यहाँ H+ आयन जो है, ये प्रोटॉन जो है ये ऑक्सीजन को मिलेगा, और फाइनली इसका कन्वर्शन किस में होगा अभी? ठीक है, इस कंपाउंड का फाइनली कन्वर्शन किस में होगा? देखो, ऑक्सीजन जो है इसके पास यहां से हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा OH, और ऑर्थो पोजीशंस पे क्या अटैच है? यहाँ पे COOH। ओके, और एरोमेटिसिटी भी। अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड्स क्या होगा? इसको बोलेंगे अपन सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, या बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर बेंजीन के साथ हम प्रिंसिपल ग्रुप के तौर पे कंसीडर करते हैं तो ये बेंजोइक एसिड होगा और हाइड्रोक्सिल ये होगा ग्रुप। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल ग्रुप हुआ तो ये पोजीशन एडजेसेंट में ऑर्थो होगा, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और ये मेजर प्रोडक्ट्स के तौर पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन और ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप दिख रहा है, इसमें यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा किस तरीके से होगा? देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर इसको OH और यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इस तरीके से शो करो, एक ही बात है, तो होगा ये कि इस OH का हाइड्रोजन और इस OH का ऑक्सीजन, ये दोनों के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। सो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस कंपाउंड इज मेजर। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। सो दिस कंपाउंड इज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये रिएक्शंस हुआ कोल्बे रिएक्शन। अब सेकंड पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, सेकंड रिएक्शंस क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, और वो कौन सा हो सकता है? क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हो, क्रोमिक एसिड यूज कर सकते हो CrO3, या फिर सोडियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके भी इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट जो है Na2Cr2O7, इसका रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, तो यहाँ प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिलता है? देखो, सोडियम जो कि कैटायन है, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट एनायन से रिएक्ट होकर यहाँ पर सोडियम सल्फेट बनाता है। समझ में आ रहा है? ये पहला प्रोडक्ट। दूसरा जो है यहाँ पर क्रोमियम भी सल्फेट से रिएक्ट होकर यहाँ पर Cr2SO4 ये बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब ये क्रोमियम सल्फेट बन गया, बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके कॉम्बिनेशन से यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर H2O भी बनते हुए दिखाई देता है, और साथ में हमें मिलता है यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन के काम में आता है।
अब अगर आप यहाँ पर बैलेंसिंग करोगे तो देखो कितने सल्फेट दिखाई दे रहे हैं, ये 1 और ये 3 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन होंगे 4 2 जा 8, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सोडियम 2 है, क्रोमियम 2 भी है। और ऑक्सीजन को जब आप पूरे तरीके से बैलेंस करोगे तो यहाँ देखना बैलेंस करने के बाद इसको 3 से बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है यही फिनॉल का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो फिनॉल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा। यहाँ पर फिनॉल में ओके, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर एक्चुअली होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और इस होमोलिटिक क्लीवेज से आपको आगे जो प्रोडक्ट्स मिलता है उसका नाम क्या है, पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है। पैराबेंजोक्विनोन जो कि एक कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन जैसा है, कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्जुगेशंस की वजह से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो पैराबेंजोक्विनोन जो है ये यहाँ पर कॉन्जुगेशंस नहीं रहेगा, ऐसे रहने से कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसका पैराबेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनेगा, ये होगा कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन जैसा होगा पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है। वो स्ट्रक्चर गलत हो गया था, ये है उसका सही स्ट्रक्चर पैराबेंजोक्विनोन। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, किस तरीके से देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। इस वक्त क्या होगा, ये तो फिनॉल है सिंपल सा, इसमें पैरा पोजीशंस पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा, ठीक है। और ये रिएक्शंस होगी किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2 का फॉर्मेशन करेंगे, और बाकी बचा हुआ कंपाउंड जो है वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये अटैच रहेगा उसके बाद एरोमेटिक रिंग से, ठीक है, इस तरीके से डबल बॉन्ड, और ये जो कार्बन है पैरा पोजीशंस का, इस कार्बन के पास भी अब यहाँ पर क्या होगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो दो निकले हैं होमोलिटिक क्लीवेज से, ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना सकते हैं। तो चलो यहाँ एक नेसेंट ऑक्सीजन ने इसका कन्वर्जन इसमें कर दिया, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, इसके बाद फिर से होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। वो यहां समझाता हूं, देखो ऑक्सीजन ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ है, ओके, ये है फिनॉल, फिनॉल का एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इसके बाद इस कार्बन के पास में क्या दिखाई दे रहा है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज से मिला हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर में भी यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशंस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है। सिमिलरली यहां पर भी होमोलिटिक क्लीवेज होके एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मिलेगा। तो इससे क्या होगा, यहां पर देखो, इससे ये फॉर्मेशंस होगा कि ऑक्सीजन जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो है ही, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होने से यहां का जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और ऑर्थो पोजीशन का जो कार्बन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये पाई बॉन्ड यहां से टूट गया, ठीक है। इस पाई बॉन्ड का भी अगर होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां तो पहले से था, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और मिल रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का होमोलिटिक क्लीवेज करने के बाद, मतलब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और ये डबल बॉन्ड है, ये एज इट इज रहे। समझ में आ रहा है, यहां पर इस तरीके से होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और उसके बाद सेकंड नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो अब यहां पे रिएक्ट होगा, ठीक है। अब यहां पे रिएक्ट किस तरीके से होगा, देखो ये ऑक्सीजन अब यहां पे ऐड कैसे होगा, देखो जो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं आपको, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होके वापस से यहां पर डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहां पर होगा क्या, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहां का कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया क्या होगा, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो पहले से बनाया था, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कराएंगे, शेयर करेंगे, और यहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह भी क्या होगा, डबल बॉन्ड।
अब इस कार्बन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या होंगे, शेयर्ड होंगे, और यहां पर ऑक्सीजन जाके अटैच होगा पैरा पोजीशंस पे, और ये डबल बॉन्ड तो जैसा वैसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स बनेगा ये क्या बनेगा, पैरा बेंजोक्विनोन। इसी को क्या बोलेंगे अपन, पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, या बोल सकते हो यहां पर, और सॉरी पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, एक ही इसका पैरा बेंजोक्विनोन। अब ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, समझ में आया। यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ये ध्यान में रखना, होमोलिटिक क्लीवेज से ये रिएक्शंस आगे प्रोसीड होती है। नेक्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। यहां पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, यहां पर हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकेल और प्लेटिनम। तो इस रिएक्शन में क्या करना है, फिनॉल एंड हाइड्रोजन्स, ठीक है, दीस आर इन गैसेस, मींस वेपर्स ऑफ फिनॉल एंड हाइड्रोजन गैस मिक्स विद ईच अदर एंड पास ओवर द निकेल। निकेल कैटलिस्ट से, निकेल कैटलिस्ट पे हम क्या करेंगे, पास क्या करेंगे, फिनॉल का वेपर्स और हाइड्रोजन गैस। सो वेपर्स ऑफ फिनॉल and hydrogen gas mix with each other and pass over the nickel at about 433 Kelvin। इस टेम्परेचर पे इसको अगर निकेल से पास करते हैं तो इसका क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, मतलब फिनॉल में हाइड्रोजन ऐड होंगे। अब एडिशन कहाँ होगा, मल्टीपल बॉन्ड जब कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है उनमें हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से यहाँ पर फिनॉल, ओके, इस फिनॉल का वेपर और हाइड्रोजन गैस इनको मिक्स करके हम पास कर रहे हैं, कहां पर, ओवर द निकेल एट अबाउट 433 केल्विन। अब देखो यहां पर जैसे आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे H2, ओके, तो मैं इसको H2 को इस तरीके से लिख रहा हूं HH, और इसको हम अब निकेल पर पास करेंगे और टेम्परेचर रखेंगे 433 केल्विन। होगा क्या, यहां पर भी होमोलिटिक क्लीवेज ही होता है, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अब होमोलिटिक क्लीवेज होके इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से यहां पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और कार्बन यहां पर एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन से, सिंगल इलेक्ट्रॉन से रहेंगे। अब देखो यहां पर फिनॉल में जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड तो यहाँ पर टूट गया। अब इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी, और सभी कार्बन्स के आपको एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, और पाई बॉन्ड टूट चुका है। ओके, अब इसमें इस कार्बन के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में भी यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, और हर हाइड्रोजन अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन के सिंगल इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा, मतलब हाइड्रोजन अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेके इस कार्बन के पास आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली बन गया कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो फिनॉल में यहाँ हर कार्बन के पास तो पहले से एक हाइड्रोजन था। ठीक है, फिनॉल में देखो, फिनॉल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग में हर कार्बन के पास यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन तो है CH। ठीक है, ये भी CH, ये CH, ये CH और ये CH। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो पहले से है। तो अब होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद जो नया हाइड्रोजन आ रहा है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के पास टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। यानी यहाँ पर ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। एक तो पहले से था, एक हाइड्रोजनेशन से हुआ, तो हर कार्बन पे यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन, CH2 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 CH2। ओके, समझ में आ रहा है। तो अब ये फिनॉल रहा क्या, नहीं। ठीक है, ये अल्कोहल जैसा हो गया, लेकिन साइक्लिक है, तो इसका नेम क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो फिनॉल का जो कन्वर्शन है वो किस में होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल में, और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब सोचो कि आपने यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिए, हाँ सॉरी, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन होगा, इसमें नहीं होता है। यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजनेशन होने से यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो CH, और ये होगा हाइड्रोजन ग्रुप सेट H। ठीक है, अब सोचो कि कितने हाइड्रोजन हमने यहाँ पर यूज किए। हर कार्बन के पास हमने हाइड्रोजन को दिया है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी दिया, यहाँ पहले नहीं था, लेकिन बाद में हाइड्रोजनेशन से यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिला। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6। 6 हाइड्रोजन आपने प्रोवाइड किए। तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, प्राइस ऑफ H2।
तो इस तरीके से फिनॉल का साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्जन होगा। अब है नेक्स्ट रिएक्शंस, क्या है वो नेक्स्ट रिएक्शंस है यहाँ पर, ये तो हुआ थर्ड रिएक्शंस, ठीक है, दैट इज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट रिएक्शंस है अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अब रिडक्शन क्या होगा, यानी ऑक्सीजन रिमूव होगा। यहाँ पर फिनॉल का रिडक्शंस करवाते हैं और इसका रिडक्शंस करवाने के लिए हम इसको रिएक्ट किससे कराएंगे, जिंक डस्ट से, ठीक है। सो व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद द जिंक डस्ट तो क्या होता है, मेटल ये जनरली ऑक्साइड फॉर्म में बनता है। अगर ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में बन सकता है। तो जिंक का जहां का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो ये जिंक ऑक्सीजन से कंबाइन होकर यहां पर क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, दैट इज द जिंक ऑक्साइड। सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज इस कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, इसका कन्वर्जन किस में होगा, बेंजीन में, इस तरीके से। अब बेंजीन में हम कार्बन और हाइड्रोजन दिखाते तो नहीं लेकिन होते तो है इसमें। तो ये क्या हो गया, बेंजीन। यहाँ पर सिर्फ मेटल का ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो आपने फिनॉल से रिमूव क्या किया यहाँ पर, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिमूव करना इसी को अपन रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। तो इस तरीके से फिनॉल की ये बची हुई रिएक्शंस थी, कोल्बी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड लास्ट इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल। समझ में आया, चलो ठीक है।